हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिटेल। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डॉट्स। आज हम बात करेंगे डॉट्स के बारे में। डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। आज हम डॉट्स का फुल वीडियोस देने वाले हैं आपको, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। राष्ट्रीय संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है आरएनटीसीपी का फुल फॉर्म होता है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। मार्च सन 1997 ईस्वी में संचालित किया गया था। हम क्या देख रहे हैं? डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। राष्ट्रीय संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम आरएनटीसीपी रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम मार्च सन 1997 ईस्वी में संचालित है। इसके अंतर्गत टीबी के रोगियों की निःशुल्क आपातकालीन कीमोथेरेपी की व्यवस्था है। इसमें क्या है विशेषताएं जो इसकी हैं? क्षयरोग निदान का सही व्यवस्था है, बिना किसी बाधा के दवाइयों की आपूर्ति है और टीबी के फैलाव पर नियंत्रण है। ये सब विशेषता हैं डॉट्स के। अब देख लेते हैं इसके घटक क्या क्या हैं। राजनैतिक इच्छा एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता फर्स्ट है। दूसरा है हमारा बलगम की माइक्रोस्कोपी द्वारा सही जांच। और तीसरा है हमारा प्रत्यक्ष निरीक्षण उपचार, गुणवत्तापूर्ण औषधि की पूर्ति, व्यवस्थित निगरानी एवं जवाबदेही। वर्तमान में 2 प्रकार की श्रेणी इसमें प्रचलित हैं। क्या क्या इसके घटक क्या क्या हैं? देखो, हमने देखा डॉट्स है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। राष्ट्रीय संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम आरएनटीसीपी मार्च सन 1997 ईस्वी में संचालित है। इसके अंतर्गत टीबी रोगियों को निःशुल्क आपातकालीन कीमोथेरेपी की व्यवस्था है। विशेषताएं हैं क्षयरोग निदान की सही व्यवस्था, बिना किसी बाधा के दवाइयों की आपूर्ति, टीबी के फैलाव पर नियंत्रण। घटक है इसके राजनैतिक इच्छा एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता, बलगम की माइक्रोस्कोपी द्वारा सही जांच और प्रत्यक्ष निरीक्षण उपचार करना, गुणवत्तापूर्ण औषधि की पूर्ति करना, व्यवस्थित निगरानी एवं जवाबदेही देना। वर्तमान में 2 प्रकार की श्रेणी प्रचलित है। कौन कौन से? प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। इसको आप ध्यान से देखिएगा। प्रथम श्रेणी में क्या क्या आता है, द्वितीय श्रेणी में क्या क्या आता है, ये सब हम देखेंगे। प्रथम श्रेणी जो होता है सभी नए रोगियों को रखा गया। देखो, प्रथम श्रेणी में क्या होता है, सभी नए रोगियों को रखा गया है। जैसे जो कभी भी टीबी जिनको नहीं हुआ था, जिनको फर्स्ट टाइम टीबी हुआ, टीबी का उपचार करवाने के लिए जाते हैं, उन्हें हम फर्स्ट में रखते हैं। और जिनको एक बार टीबी हो गया है, बीच में वो मेडिसिन छोड़ दिए हैं, उसके बाद उनको हो गया है, तो उनको हम क्या करते हैं? द्वितीय श्रेणी में रखते हैं। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट श्रेणी में क्या होता है। सभी नए रोगियों को इस श्रेणी में रखा गया है, जिसमें रोगी के लिए लाल रंग का डिब्बा होता है। क्या होता है? लाल रंग का डिब्बा होता है। और क्या है? इसकी समय अवधि जो होती है 6 माह तक होती है। इसे 2 फेज कहते हैं। इसमें 2 फेज होते हैं। अब हमने क्या देखा कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी जो होता है इसमें जिनको पहली बार टीबी हुई है उस पेशेंट को रखते हैं, और इसमें जो डिब्बा होता है वो लाल रंग का डिब्बा होता है। और द्वितीय श्रेणी में और इसकी जो समय अवधि होती है 6 माह की होती है। और द्वितीय श्रेणी जो होती है, द्वितीय श्रेणी में क्या होता है कि उनको रखा जाता है जिनको एक बार टीबी हो गई है और दूसरी बार उन्हें जाना पड़ा है क्योंकि उन्होंने कोई समस्यावश, जैसे उन्होंने पूरी डोज नहीं ली थी या अदर कोई हो सकता है, कोई दिक्कत होने पर उन्हें जब दोबारा रखा जाता है तो द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। और उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो 8 माह तक चलता है। उनके लिए नीला डिब्बा का उपयोग किया जाता है। और प्रथम श्रेणी जैसे है तो इसमें 2 फेज़ होते हैं। इंटेंसिव फेज़ होता है और कंटिन्यूअस फेज़ होता है। इंटेंसिव फेज़ जो होता है इसमें 1 दिन की दवाई होती है, कुल 24 खुराक होते हैं और 2 मंथ तक लेनी होती है। इंटेंसिव फेज़ में क्या होता है, इसमें 1 दिन की दवाइयाँ होती हैं, कुल 24 खुराक होते हैं जो 2 माह तक लेनी होती है। इसमें 1 दिन छोड़कर दवाई लेनी होती है। जैसे सोमवार को लिया फिर मंगलवार को नहीं लेंगे, बुधवार को लेंगे, ऐसे ही बुधवार को लिया फिर बृहस्पतिवार को नहीं लेके शुक्रवार को लिया, ऐसे करके दवाई इसमें लेनी होती है। इंटेंसिव फेज़ में क्या आपको समझ में आ गया होगा। इंटेंसिव फेज़ में क्या है कि इसमें क्या है कि दवाइयाँ जो हैं कुल 24 खुराक होती हैं, 2 माह तक लेनी होती हैं। इसमें 1 दिन छोड़कर दवाइयाँ लेनी होती है। जैसे इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं? आइसोनियाजिड जो होता है 2 टेबलेट होता है 300 mg का, 300 mg का 2 लेनी होती है, यानी कि 600 mg हो गया। रिफाम्सिन होता है, रिफाम्सिन 1 कैप्सूल होता है 450 mg का। पैराजिनामाइड हो गया, पैराजिनामाइड 2 टेबलेट होता है 750 mg का, 2 लेना होता है, यानी कि 1500 mg हो गया। इथाम्ब्यूटाल जो है 2 टेबलेट है 600 mg का होता है, यानी कि 600 mg का होता है, 1200 mg का हो जाता है।
ये इंटेंसिव फेज में कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी होती है? आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, पैराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटाल। अब कॉन्टिन्यूअस में हम देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस में फेज जो होता है इसमें प्रत्येक सप्ताह में दवाई लेनी होती है। इसकी समय अवधि जो होती है 4 माह की होती है। इसमें 2 ही दवाई लेनी होती है, आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन। आइसोनियाजिड जो होती है 300 की 2 लेनी होती है 600 mg, और रिफाम्सिन जो होता है 1 कैप्सूल लेना होता है 450 mg का। और द्वितीय श्रेणी अब हम देख लेते हैं। पहले श्रेणी में हमने क्या देखा? पहले श्रेणी में हमने देखा कि सभी नए रोगियों को इस श्रेणी में रखा जाता है। इसके लिए रोगियों का जो डिब्बा होता है वो लाल रंग का होता है। इसकी समय अवधि 6 महीने की होती है। इसमें 2 फेज होते हैं, इंटेंसिव फेज और कॉन्टिन्यूअस फेज। इंटेंसिव फेज में जो होता है 24 खुराक दवाइयाँ लेनी होती है, 2 महीने तक लेनी होती है। इसमें एक अल्टरनेट डेज पे दवाइयाँ लेनी होती है, एक दिन छोड़ के। इसमें जो दवाइयाँ होती हैं आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, पैराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटाल होता है। अब हम दूसरा कॉन्टिन्यूअस फेज में देखते हैं। इसमें प्रत्येक सप्ताह में दवाइयाँ लेनी होती हैं, 4 माह तक दवाइयाँ लेनी होती है। लेकिन इसमें जो दवा लेनी होती है आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन लेनी होती है। अब द्वितीय श्रेणी में हम देख लेते हैं। द्वितीय श्रेणी में क्या होता है? इस श्रेणी में समस्त दोबारा औपचारिक रोगी आते हैं। जैसे पहली बार में जैसे क्या होता था, उनका नहीं ठीक हुआ है, उन्होंने डोज कम ली है, या अल्टरनेट डेज पे मतलब टाइमिंग उसका बढ़ा दिया है, या कुछ भी मतलब जो भी इशूज़ होते हों, या वो बीच में छोड़ देते हैं, ऐसे सब जो पेशेंट होते हैं वो दोबारा आते हैं, उनको द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। इसके लिए जो पेशेंट होते हैं उनका नीला रंग का डिब्बा होता है और 8 माह की इनका अवधि होता है कोर्स का। अब हम देखेंगे इंटेंसिव फेज जो है। इंटेंसिव फेज इसमें क्या होता है? 3 माह का गहन चरण होता है। इसमें हर्जे के अलावा 2 माह में स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगते हैं, जिसकी डोज जो होती है 0.75 mg होती है। 50 साल से अधिक उम्र के लोग को स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 mg का खुराक दिया जाता है। आपको समझ में आया होगा, आई होप। देखिए, नहीं आया हो तो मैं दोबारा से आपको रिवाइज कर दे रही हूँ। यह 3 माह का गहन चरण होता है। इंटेंसिव फेज की बात कर रहे हैं हम द्वितीय श्रेणी में। इसमें हर्जे के अलावा 2 माह तक स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन लगते हैं, जिसकी डोज 0.75 mg होती हैं। अगर 50 साल से कोई उम्र है, उसको टीबी का रोग हो गया है और द्वितीय बार वो गया है, तो उसके 50 साल की उम्र के बाद क्या होता है? 50 साल की उम्र में स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है उसका इंजेक्शन ना लग के उसको 500 mg की खुराक दी जाती है खाने के लिए। अब कॉन्टिन्यूअस में हम क्या देखते हैं? कॉन्टिन्यूअस में इसके चरण की समयावधि जो होती है 5 माह की होती है। 5 माह की हर्जे, यानी कि जैसे यस का मतलब होता है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो होती है ये 300 mg का 2 होता है। इथाम्ब्यूटाल 1200 mg, 600 mg का। रिफाम्सिन हो गया 1 कैप्सूल होता है 550 mg का। उपचार पूर्ण होने पर प्रथम श्रेणी के रोगी को 1000 रुपये और द्वितीय श्रेणी के रोगी को 1500 रुपये मानदेय प्रोत्साहन दिया जाता है। ये हमारा रहा पूरा टीबी में डॉट्स का था, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस माय वीडियोज़।